हाँ जी, क्या हालचाल। अभी अभी मैंने एक व्लॉग ख़त्म किया है और दूसरा मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो आज था थर्सडे और अभी अभी मैं बाबा फरीद जी के जाके आया हूँ और बड़ा ज़्यादा थक गया हूँ, मैं बोला भी नहीं जा रहा। और अभी मैं बना रहा हूँ मैगी, क्योंकि जो मम्मी सब्ज़ी बना रही है वो मुझे पसंद नहीं है, मेरा खाने का मन नहीं है वो सब्ज़ी। तो अभी बन रही है मैगी, तो मैं जल्दी से मैगी बनाता हूँ, मैगी खाता हूँ, फिर इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। मैं ऐसे नहीं कहता कि मैगी खाया करो, जैसे कि महीने में एक आधी बार मैगी खा ली तो वो ठीक है। रोज़ रोज़ मैगी नहीं खानी चाहिए, ये मैदे की बनती है, मैदा अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। तो महीने में एक आधी मैगी अगर आपने खा ली तो वो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तो मैं बना रहा हूँ सिंपल मैगी, दिखाता हूँ आपको। तो आज पापा लेके गए हैं बाइक फरीदकोट में, तो बाहर शायद ही जा पाऊँ मैं, पर कोई नहीं, शाम तक पापा आ जाएंगे तो फिर बाज़ार पे जाके आएंगे, बाज़ार घूम के आएंगे। और लास्ट व्लॉग में मैंने अपने सिटी की सारी जो फेमस हाइलाइट्स हैं वो दिखाई थी। सभी तो नहीं दिखाई, 3-4 हाइलाइट्स दिखाई थी। और मैं सुबह सुबह गया था इसलिए वो शॉप सारी बंद थी। बट जो अगला हम पार्ट बनाएंगे ना, वो हम दोपहर को या शाम को बनाएंगे, जब सब कुछ खुला होगा तो तब भीड़ भी होगी। मैंने सुबह इसलिए बनाया व्लॉग क्योंकि सुबह सुबह देखो इतना क्राउड होता नहीं है, तो शोर शराबा भी नहीं होता, इसलिए व्लॉग सुबह भी अच्छा बन गया था बिना शोर शराबे के। और बातचीत भी मैंने अच्छे से कर ली थी कैमरा में। तो अगले पार्ट में हम जब क्राउड होगा बाहर तब जाएंगे। जो जो सिंपल मैगी होती है ना, उसका भी अलग ही टेस्ट होता है। जब वो मसाले की छोटी छोटी गोलियां उसमें रह जाती है ना, वो खाने का बड़ा स्वाद आता है। 2 मिनट में किसी ने मैगी बनाई है? अगर बनाई है तो बताना कमेंट सेक्शन में। मुझसे तो 2 मिनट में बनती नहीं है। जब मैं तड़के वाली मैगी बनाने लग जाऊँ ना, आधा पौना घंटा तो आराम से चला जाता है। और सिंपल मैगी में भी 5-10 मिनट तो लग ही जाते हैं। मम्मी यार, मेरी चप्पल चप्पल दे दे मेरी। लियो थारी चप्पल नाम लिखड़ेगी। जितनी मैंने चप्पल खाई है, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मेरा ही नाम लिखा हुआ है चप्पल पे। बता मम्मी, किस किस चीज में मारे हुए बचपन में? किस किस चीज से पिटा हूं मैं, बता। वाइपर, वाइपर, झाड़ू, झाड़ू, डंडा भी आ, बेलन, हाथ भी आ। चप्पल। गलियों में आती थी चप्पलें ऊपर से, मुंह पे सीधी। मम्मी ओलंपिक प्लेयर रही है। पर प्यार भी सबसे ज्यादा तेरे से ही करती हूँ भाई। इसे शॉपिंग मॉल होना चाहिए। देखा तुमने नोबिता, डैड और ये नोबिता से आज तक शिजुका नहीं पटी। कितने गैजेट यूज कर लिए इसने। मुझे कोई एक गैजेट दिया होता ना, शिजुका क्या, शिजुका की मम्मी भी पटा लेता मैं। लेकिन मुझे पता नहीं ये मशीन कैसे काम करती है। कोई बात नहीं, मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ। अगर इसमें शिमला मिर्च ना डालो तो बहुत टेस्टी लगता है दीदी। बिना शिनचैन देखे खाना नहीं खाया जाता मुझसे। तो खाना खा लिया है और अब चलते हैं ऊपर फिर से। तो ऊपर जाके करते हैं बातें। शायद मम्मी भी ऊपर ही है, नीचे तो कोई है ही नहीं, मैं अकेला ही हूँ घर पे। मम्मी ऊपर बैठे होंगे, कोई काम कर रहे होंगे मम्मी। तो ऊपर चलते हैं, मम्मी से बातचीत करते हैं। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12, नहीं 12:30, 12:30 होने वाले हैं। तो चलते हैं ऊपर, ऊपर देखते हैं मम्मी है या नहीं। वैसे कैसा लग रहा हूँ मैं? गर्मी आ गई है। ये रही मम्मी। मम्मी आज फिर से सेवियां तोड़ रही है। मम्मी लिया तो रोज रोज बीच में। ये देखिए कितनी सेवियां तोड़ ली। ये सोच रहा हूँ अगर चलता चलता मेरा ये इस प्लेट पे पैर लग जाए और सारी सेवियां। फिर तो चप्पल तैयार है देखो। पिछले व्लॉग में कहा था कि जयदीप मेरी बहन है, वो गलती से मुंह से निकल गया था। जयदीप मेरा भाई है, हेमलता मेरी बहन है। वो दोनों अभी स्कूल में है, दोनों 10th क्लास में है। तो आज उनकी पेरेंट्स मीटिंग थी, तो पापा वहाँ पे गए थे एडमिट कार्ड लेके आने। तो अभी थोड़े दिनों में उनके एग्ज़ाम भी शुरू है, पर लक्षण है नहीं उनके बिल्कुल भी पढ़ने वाले। तो मैं फिर मैं ही था एक इंटेलिजेंट बच्चा, है ना मम्मी? बता दे। तेरा जैसा सपूत तो किसी किसी गजल में। मक्खन लगवाना सीखना है तो सीख लो मम्मी से। नहीं, मैं सच में
काफ़ी इंटेलिजेंट था। कितना % नंबर आया मेरा पता नहीं, कितने % आए थे, पर नंबर अच्छे आए थे, ठीक आए थे। मम्मी नाम तो बता दे अपना। संतोष। संतोष हर सवाल। संतोष हर्षवाल। और कुछ बता। और कुछ के बताओ। मम्मी मम्मी ही साथ राजस्थानी बोलती है हर कहीं पे। मम्मी को नहीं आती हिंदी पंजाबी ज़्यादा बोलनी। हिंदी पंजाबी को कौन बोला मम्मी? अच्छी नहीं लगे। अच्छी नहीं लगती। अपने देश की भाषा नहीं भूलनी चाहिए, अपने देश की भाषा बोलते रहना चाहिए। नेवर फॉरगेट योर कल्चर। समझ तो सारी है पर बोलना अपनी भाषा है। समझ आ जाती है सारी भाषा, पर बोलते हैं मम्मी राजस्थानी है। कल्ली मम्मी राजस्थानी बोलती है, हम सारी बोल लेते हैं, राजस्थानी पंजाबी हिंदी। और मैंने तो आइलेट्स कर रखी है, तो मैं इंग्लिश भी बोल लेता हूँ थोड़ी बहुत। आइलेट्स नहीं, आइल्स कर रखी है मैंने। तो मेरी मम्मी का नाम है संतोष हर्षवाल। मम्मी है हाउसवाइफ। मम्मी उम्र कितनी है तेरी? उम्र बताई। 38। 38 मम्मी की उम्र है। और कुछ मम्मी? अब 8 क्लास पढ़ी हुई हूँ। 8वीं तक पढ़े हुए हैं। और खटे की है मम्मी। तो कहाँ से हो आप? राजस्थान रतनगढ़ से। राजस्थान रतनगढ़ से। और पापा भी सेम। पापा का नाम है ओम प्रकाश हर्षवाल। पापा क्या काम करते हैं मम्मी बता। सेल्समैन है चाय पत्ती के। चाय पत्ती के सेल्समैन। कहाँ पे काम करते हैं? फरीदकोट। फरीदकोट। तभी पापा वहीं पे ही गए हैं, मुझे बाबा फरीद उतार गए थे फरीदकोट आज पापा। और जयदीप हेमलता के बारे में बता मम्मी कुछ। दोनों एक ही क्लास में, 10वीं क्लास में, सदाराम स्कूल में। और ज़्यादा बढ़िया भी कोई नहीं पढ़ाई में, ज़्यादा कमज़ोर भी कोई नहीं, ठीक ठाक है। इतना भी नहीं बताना होता मम्मी। दोनों की उम्र मम्मी? एक 15 साल है, एक 16 साल है। और मैं हूँ 19 साल का। और अप्रैल में मैं हो जाऊंगा 20 साल का, 22 अप्रैल को। तो जिसने मुझे गिफ्ट करना हो ना, तो 21 अप्रैल को दे जाना घर पे। मन कद कहो। परसों बुला दिन मोटर चालेगी ना, चले बाहर जाओ तुम सामान लेने। मतलब कि मोटर बंद कर जाए, मोटर बंद कौन कर गए? मोटर बंद करके जाओ। यही टंकी भर गई। तो नीचे चलते हैं, धूप में तो बैठा ही नहीं जा रहा, नींद आ रही है, तो नीचे चलते हैं। तो अगर मैं कभी बीच बीच में राजस्थानी लैंग्वेज यूज़ करता हूँ ना, तो मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट भी कर दिया करूँगा साथ साथ में। तो अभी मैं मोटर बंद करने आया हूँ। मोटर बंद कर दी, तो कभी कभी जैसे मान लो कोई मैंने वर्ड यूज़ कर दिया, तो साथ साथ में मैं उसको एक्सप्लेन कर दिया करूँगा हिंदी में। और मम्मी मोस्टली राजस्थानी ही बोलेगी, उसको भी मैं ट्रांसलेट कर दिया करूँगा, आप टेंशन मत लो। तो जैसे ही नीचे आया तो नींद आ गई। धूप में काफ़ी देर बैठा रहा था ना, तो वो सिर में धूप चढ़ गई और नीचे आते ही सो गया। तो अभी उठा हूँ, अभी बजे 3 और थोड़ी देर में जयदीप हेमलता आने वाले हैं। उनको लेने रोड पे चलेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि जयदीप कौन है और हेमलता कौन है। जो व्लॉग में नए हैं ना, उनको दिखा दूंगा। जिन्होंने व्लॉग देखा हुआ है उनको तो पता ही होगा। तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। मम्मी ऊपर सारा दिन धूप का फ़ायदा उठा के अब नीचे देखो क्या करके गई है। नीचे भी सेवियां तोड़ने वो ले आई, चद्दर ले आई। और ऊपर देखो, ऊपर चल रहा है पंखा ताकि सेवियां सूख सके। तो पहले सारा दिन ऊपर धूप का फ़ायदा उठा लियो, तो अब नीचा का पंखा चला लियो, या के बात है। गर्मी लगी ऊपर धूप में, तावड़े में वही दिन गर्मी लगी। तावड़े का मतलब धूप। रोड पे चलते हैं उनको लेने, आने वाले ही हैं। हेमला कह रहा हूँ, जयदीप हेमलता आते हैं वैन में। अब उनकी वैन कौन सी है वो हमें पता नहीं है, तो सारी वैन में देखेंगे। खाली है तो आगे भैया आगे है। इसको तो जानते ही होगे आप, ये है जयदीप जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है भाई, ठीक है। तो फाइनली आ गए हैं घर पे। एक बार तो मुझे ऐसा लगा तो कि वैन इनकी
तो एक इनके लिए गुड न्यूज़ भी है, कल लास्ट डे है स्कूल में, कल के बाद इनको फ्री कर देंगे एग्जाम तक। तो अब मैं जाना है। इन करते हैं मैं नहीं, मैं और अंकल एक साथ आएंगे। अंकल तो नहीं आया अभी ना? आ गए, कब के आ गए अंकल तो। मैं नहीं आया, मैं अभी मेरा स्पेशल है ठीक इंटरवल के बाद सलमान खान आए। तो अब चलते हैं हम बाजार, बाजार में कुछ काम है, चलो चले। ये रहा जयदीप, ये रही हेमलता, ये रही मम्मी। पापा है नहीं, पापा गए हैं फरीदकोट, जब आएंगे तब ये फैमिली में दिखा देंगे आपको। और एक धर्म का बेटा और है, वो भी दिखाती हूँ आपको। नहीं वो भाई अब तो आप बस थोड़ा सा आए भाई, ये हमारा- ये मेरा भाई, हेलो। ये धर्म का बेटा तो हम ये हमारी फैमिली है। पापा अभी मिसिंग है, पापा फरीदकोट में है, तो जब आएंगे तब आपको दिखा देंगे। तो चलो बाजार चलते हैं। तो अगर आपने मेरा कल का व्लॉग देखा है तो ये मार्केट दिखाई थी मैंने, जो कि कल खाली थी और आज देखो कितनी भरी हुई है। तो घर पे आया हूँ अभी, और घर पे आते ही मम्मी चली गई है गौशाला। आगे ये काम मैं किया करता हूँ, बट आज मम्मी चली गई क्योंकि आज मैं भाई के साथ बाजार चला गया था। तो आज का ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आज 2 ब्लॉग बना लिए मैंने, क्योंकि आज लाइट नहीं गई, मुझे इस चीज़ का फ़ायदा हो गया। तो ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। तो अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया है तो ब्लॉग को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना याद से। तो जल्दी ही मिलती हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।